स्वयं को एकाग्र करते हैं। मन की आंखों से संपूर्ण देह को विश्राम का संदेश देते हैं। सूक्ष्म शरीर मन, उससे भी सूक्ष्म बुद्धि, दोनों को विराम देते हैं। सारी कर्मेंद्रियां, सूक्ष्म वस्तु, सभी को एक संकल्प पर एकाग्र करते, मैं पूर्णतः मुक्त, पूर्णतः न्यारी, शिव की अनन्य, अलौकिक, परम सत्य, परम शांति, परम सुख, परम ज्ञान, परम प्रेम, परम शक्ति, परम आनंद व परम पवित्रता के साथ पूर्णतः कंबाइंड हूँ। मैं स्वयं में संपन्न व संपूर्ण ऊर्जा, शक्ति, अत्यंत ही शक्तिशाली आत्मा हूँ। बस अपूर्णता को एक्सपीरियंस करने, हर प्रकार के एनर्जीज को जानने, समझने, अनुभव करने हेतु इस ड्रामा में भाग लिया है मैंने। सतो प्रधानता, सतो तमो, तमो प्रधानता, इन सभी ऊर्जाओं का मैंने अनुभव लिया। इसीलिए परमपिता परमात्मा ने मुझे डबल ताजधारी, डबल पूजनीय कहा। मैं भी बाप समान पूर्णता, संपन्नता, व परम शक्तियों और गुणों की खान हूँ। पर बाबा कहता, मैं डबल पूजनीय, डबल ताजधारी इसलिए बनती क्योंकि अपूर्णता, दुख, अशांति, घृणा, द्वेष, अशुभ, विकार,
गरीबी, भिखारी, अतृप्तता, असंतुष्टता, इन सारे शुभ और अशुभ, दुख व सुख, घृणा व प्रेम, शक्ति व शक्ति विहीनता, ज्ञान व अज्ञान, इन सब का मुझ आत्मा ने अनुभव लिया है। मुझ आत्मा के पास इन दोनों ऊर्जाओं का पूर्ण अनुभव है। बाबा सिर्फ शुभ है, उनके पास सिर्फ शुभ ऊर्जा है, पर हम उनकी संतान, उनके इसलिए लाडले और अति प्रिय हैं, अति सिखिलते हैं, अनन्य हैं, सपूत हैं, राइट हैंड हैं, क्योंकि हमने उस दूसरी ऊर्जा का भी पूर्ण अनुभव लिया है, पूर्ण ज्ञान लिया है। इसलिए बाबा का बेइंतहा प्यार, बेइंतहा स्नेह इस संगम युग पे हमें प्राप्त होता है। जिस पार्ट को बाबा ने खुद नहीं प्ले किया, उस पार्ट को बाबा ने हमसे प्ले करवाया है। अंत में भी जब वो आते तो उन्हें ज्ञान संपन्न है, संपूर्ण है, पर अनुभव नहीं। इसलिए बाबा हमें डबल पूजनीय कहते, डबल ताजधारी कहते, और इसीलिए बाबा हमें नमन करते। उस रूप में, इस ज्ञान के साथ आज स्वयं को देखें कि बाबा आखिर क्यों हमें इतना स्नेह देते। हमारी किसी भी गलती पर, हमारी किसी भी विकार पर, हमारे किसी भी नेगेटिविटी पर उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। कारण क्या? कारण यही है, इसीलिए बाबा हमें अनुभवी मूर्त कहता। बाबा और हम में एक बहुत बड़ा फर्क ये भी है, क्योंकि बाबा इन अनुभवों से नहीं गुजरता। इसीलिए हम बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाते। बाबा इन शक्तियों की खान है, पर इन शक्तियों को यूज करने वाले हम बच्चे हैं। बाबा सर्व गुणों की खान है, पर उन गुणों को यूज करने वाले हम बच्चे हैं। तो आज अपनी इस विशेषता को इमर्ज करते हुए, समझते हुए, अपने आप को ड्रामा से बिल्कुल अलग एक बहुत विशेष ऊर्जा, बहुत शक्तिशाली ऊर्जा, बहुत पवित्र ऊर्जा के रूप में महसूस करें। अपने महत्व को जाने, अनुभव करें।
संगम युग पर अपनी महत्व, अपनी विशेषता, अपने सबसे इम्पोर्टेंट रोल को स्वीकार करते हुए मन और बुद्धि को पूरी तरह ड्रामा से डिटैच्ड कर शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा पूरी एडवांस पार्टी के साथ खुद को महसूस करें। संकल्प करें, मैं अत्यंत विशेष, महत्वपूर्ण, अनुभवी मूर्त, सर्वशक्ति संपन्न, परम पवित्र आत्मा अपनी पूरी एडवांस पार्टी व फरिश्तों की पूरी सेना के साथ हूँ और एक बहुत पावरफुल एकाग्र ऊर्जा हम सब से प्रवाहित हो रही इस पूरे विश्व में पांचों तत्वों को हम यहाँ इनवाइट कर रहे। हे धरती, हे आकाश तत्व, हे वायु तत्व, हे जल तत्व व अग्नि तत्व, इस शक्तिशाली पवित्रता की ऊर्जा का वेग पांचों तत्वों में समाहित हो। पांचों तत्वों के साथ मिलकर इस पूरी कायनात में इस कायनात में पल रही हर एक जीव, हर एक मनुष्य आत्मा कण कण में इस पवित्रता का प्रवाह, सिर्फ पवित्रता का प्रवाह। पूरा महासागर जिससे ये पूरी पृथ्वी घिरी हुई है, पवित्रता की शक्ति से भरपूर है। ये संपूर्ण आकाश तत्व जिसमें सारे ग्रह हैं, सारे नक्षत्र हैं, ये पृथ्वी भी उनमें से एक है। एक बहुत बड़ा विश्व है। बुद्धि को जहां तक देख सकते हो लेकर जाए।
पूरा आकाश तत्व पवित्रता की शक्तिशाली ऊर्जा से भरपूर। वायु तत्व भी इस आकाश तत्व के भीतर अलग अलग गैस के फॉर्म में है। जीव जंतुओं के भीतर प्राण ऊर्जा के रूप में है। हर जीव, हर मनुष्य आत्मा और हर वनस्पति का पोषण वायु से हो रहा है। उस वायु में हम फरिश्तों का संपूर्ण पवित्र ऊर्जा का प्रवाह हर जीव, हर वनस्पति और हर मनुष्य इन्हीं 5 तत्वों के शरीर में बैठा हुआ है। हर शरीर के भीतर इस पवित्र ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। परमात्मा पवित्रता, शुद्धता, अग्नि तत्व भी इस पवित्रता को स्वयं में धारण कर पूरे संसार को पवित्रता का सकाश दे रही है अपने प्रकाश से। सूर्य, चांद, तारागण, नक्षत्र, जहां भी अग्नि तत्व, लाइट तत्व, रोशनी तत्व विद्यमान है, वो इस पर सिर्फ पवित्रता का प्रवाह कर रहे हैं। जन जन, कण कण पवित्र ऊर्जा में डूबा हुआ है। विकारों की मैल, चिपकी पड़ी है मन में, बुद्धि में, संस्कार में, तन में, तन के एक एक कण में। सब इस पवित्र ऊर्जा के वेग में शुद्ध, पावन, पवित्र हो रहे हैं। विश्व में विद्यमान बुद्धि, विश्व में विद्यमान मन, विश्व में विद्यमान संस्कार, सब इस पवित्र वेग में पूरे विश्व में जो वो हाहाकार मचा है अपवित्रता का,
वो जो भय, वो जो डर आत्माओं के भीतर समाया हुआ है, वो इस पवित्रता की वेग से शांत हो रहा है। हम सभी इस वेग का स्पेशल प्रवाह उन आत्माओं में जरूर कर रहे जिनकी अशुद्धि, जिनके विकार की ऊर्जा उन पर इतनी हावी कि उन्हें पता नहीं क्या कर रहे। ये पवित्र ऊर्जा उन आत्माओं को जाकर छू रही जो सब पवित्रता के शिकार हुए हैं। इस अपवित्रता ने जो घृणा, जो द्वेष, जो क्रोध, जो आक्रोश पैदा किया है, उन सब पर ये पवित्र ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। हम सभी पवित्र फरिश्ते कंबाइंड स्वरूप में एक ऐसी विशेष पवित्र पावन शुद्ध परिशुद्ध ऊर्जा का कवच तैयार कर रहे। पांचों तत्व मिलकर एक एक आत्मा के ऊपर, मन और बुद्धि के ऊपर, संस्कार के ऊपर इस कवच को पहना रहे। बहुत हीलिंग एनर्जी है इसके अंदर, स्पेशली उन आत्माओं के लिए जो पूरी तरह से इनसेंसिटिव हो गए हैं। विकार का भूत उन्हें अपने अंदर दबोच ले गया है। उन आत्माओं पर विशेष ये पवित्रता का कवच। और आज से ये पूरा संगठन बाबा का अति प्रिय अनन्य विशेष संगठन 21 दिनों तक निरंतर संगठन में या उसके बाहर भी अपनी पूरी शक्ति, समय और संकल्प पवित्रता को पूरे संसार में एक हीलिंग एनर्जी की तरह भरने में निकालेगा।
बाबा ने विशेष चुना है हम बच्चों को। 21 दिन तक हम सारे बच्चे पवित्रता के फरिश्ते हैं। पांचों तत्वों को अपना विशेष दूत, विशेष सहयोगी, विशेष मित्र बनाकर और पूरी एडवांस पार्टी के सानिध्य के साथ, संगठन के सानिध्य के साथ एक संकल्प में हम सब 21 दिन रहेंगे। और वो है, हम परम पवित्र फरिश्ते इस पूरे कायनात को फरिश्ता बन पवित्रता में, पावनता में, इस पावरफुल हीलिंग एनर्जी में नहलाते रहेंगे। और ध्यान रहे सभी को, हमारा विशेष टारगेट वो आत्माएं हैं जो इंसेन हो गए हैं, जिनके अंदर विकारों के भूत उनकी मानवता तक को खा चुके हैं। उनकी शुद्ध एनर्जी को जिसने विकारों ने खा लिया है, वे भूल गए हैं कि वो विशेष परम पवित्र परमात्मा की संतान है। तो आज से हम सबकी 21 दिन की भट्टी रही पवित्रता की। इस भट्टी की शुरुआत ही आज की मुरली से। आज की मुरली एक व्रता, हम सबका एक व्रत रहेगा और वो है प्योरिटी। और सभी इस बात का ध्यान रखें कि हम सब एक ही तन में बैठे हुए हैं। तन हमारे पास एक ही है, पर काम अभी दो हो रहे हैं। एक जो लौकिक है, जो हमारे कार्मिक से जुड़ा हुआ है, और वो हो रहा है, उसमें बुद्धि लगाने की हमें कहीं आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसको चुकतो करने के लिए स्वयं परमात्मा ने चार्ज ले लिया है। वो कर देंगे उसको तन से, योग से, ज्ञान से, धारणाओं से, सेवाओं से वो चुकतो हो रहा है। पर जो विशेष पाठ हम इसी तन में शुरू कर चुके हैं वो है फरिश्ते का, जो गुप्त भी है पर बहुत महत्वपूर्ण है। पहले सबको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करनी होगी कि चारों ओर जो हाहाकार सुन रहे हैं हम, उसके कहीं ना कहीं जिम्मेवार हम बच्चे भी हैं। बाबा ने हमें वो शक्ति दी है कि तुम अपनी पवित्रता से पूरे संसार को पवित्र करो, पर अपनी छोटी उलझनों में, अपने छोटे से रोल में इतने उलझे हुए हैं कि इस परम शक्ति का ना ही हम गहराई से अनुभव कर रहे हैं और ना ही उसका प्रचार व प्रसार कर रहे हैं।
जिसकी पूरे यूनिवर्स को आवश्यकता है। बाबा ने एक बार नहीं कई बार मुरलियों में कहा है, क्या तुम्हें वो हाहाकार सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता? और तब भी तुम जागृत नहीं होते। तो सच बताइए कि इनसेन, इनह्यूमन कौन है? जिनसे ये क्राइम हो रहे हैं वो, या हम? बताएं, क्या लगता? हम्म। ओम शांति दीदी। अभी आपने बात कही और ऐसा लगा, मन चीख चीख के बुद्धि कह रही है कि हाँ मैं जिम्मेवार हूँ। ऐसा सेल्फ रियलाइजेशन कभी नहीं हुआ। कितने आराम से हम बच्चे उन न्यूज़ को सुनते हैं, फिर तरस खाते हैं, फिर कहते हैं बहुत गलत हुआ। पर कभी ये एहसास नहीं करते कि इस क्राइम को, इस नेगेटिविटी को, इस महाप्रलय को रोकने की जिम्मेदारी, साफ करने की जिम्मेदारी तो बाबा ने हम बच्चों को दी है। हम ही कर सकते हैं। ना ही जुडिशरी में इतनी ताकत है, ना किसी सजा में इतनी ताकत है, ना ही इतने आक्रोश में इतनी ताकत है, ना ही इतने सम्मेलनों में या सभाओं में या मीटिंग्स में या गैदरिंग्स में या जो कुछ भी हो रहा है उसमें इतनी ताकत ही नहीं है कि वो इसको रोक सके। इस महाप्रलय, महाबीमारी, इसको कहेंगे महामारी, जो महामारी चारों ओर फैली है और वो बहुत दूर नहीं फैली है। अगर आप अपना घर देखना शुरू करोगे, अपने घर में मौजूद आत्माओं को देखना शुरू करोगे, तो आपको समझ आएगा कि वो हर जगह प्रिवेल कर रही है। कहीं उसकी डिग्री कम है और कहीं ज्यादा है। तो जिसके साथ जब कहीं होता है, वो तो एक उसका प्रदर्शन है कि अपवित्रता इस लेवल तक पहुंच गई है। वो प्रदर्शन है, पर उसका मूल आधार कहाँ है, उसका बीज कहाँ है? वो हमारे आसपास ही है। हर एक के मोबाइल में है, हर एक के टीवी में है, हर एक के चित्त में है, हर एक के बुद्धि में है। आप लोगों से एक अलग सा और बहुत अजीब सा अनुभव शेयर कर रही हूँ। बहुत अजीब है वो। मैं बहुत उससे हिली रही हूँ इन दिनों में। स्पेशली बाहर गई तो ऐसा लगा जैसे इस दुनिया को जानती नहीं थी। और सच कहता है बाबा कि तुम्हें तो ऐसे मैंने एक सिक्योर उसमें रखा हुआ है कि तुम्हें तो पता भी नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, किस हद तक का दर्द और दुख है, और किस हद तक का पॉम्प एंड शो है। हम लोग पढ़ते हैं, ज्यादा देखते नहीं, जाते नहीं, सुनते नहीं। पर जब आंखों से देखे, आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि सामने कुछ भी नहीं हो रहा था मेरे। एवरीथिंग वॉज सो ब्यूटिफुल, आई कांट टेल यू। पॉम्प एंड शो जो बाबा कहता है कितना सुंदर कि लगे बस यही स्वर्ग है, इससे अच्छा स्वर्ग नहीं हो सकता। ये पैलेसेस, ये सुंदर सुंदर टेक्निक्स, साइंस, एवरीथिंग। साइंस तो है ही, बाबा कहता सबसे बड़ा बहरूपिया कि वो ये दिखा देता है कि स्वर्ग यही है। पर लिटरली 24/7 वो हाहाकार सुनाई दे रही थी कि इस इस पॉम्प एंड शो में या इस चमकती हुई दमकती हुई दुनिया के को बनाने में कितनी, कितना 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 टॉर्चरस या कितना इनह्यूमन एक्ट्स हुए होंगे, हो रहे हैं जीव जंतुओं के साथ, वनस्पति के साथ, मनुष्य आत्माओं के साथ, गरीबों के साथ।
असहायों के साथ। कितनी ही युवा पीढ़ी उसमें ना वो झुलसा दी जा रही है। सबकी बुद्धियां जाम कर दी गई हैं। सबकी बुद्धि को इतना हिप्नोटाइज कर लिया गया है कि जो दिखाया जा रहा है बस वो वही देख रहे हैं। उनके लिए वही प्यार है, उनके लिए वही सुख है, उनके लिए वही सबसे बड़ा आनंद है। तो अजीब सा था कि बाहर से लग रहा है इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर, पर अंदर जैसे वो चीखें सुनाई दे रही हूँ कि पता है किसके ऊपर ये बना दिया गया है। हमारे ही खून, हमारे ही, जो भी हमारा है, आई कांट टेल यू। जैसे मानवता का। दीदी थोड़ा सा इसको समझना चाह रही हूँ, मतलब ऐसे कैसे किसी के खून पे बना दिया गया? जब आपने कई बार हम लोग के सामने ऐसे डिस्कवरी में भी आए आए हैं कि जब वो लोग साइंस कुछ करना चाहते, सपोजिंगली कि मान लो खान में ना जमीन के अंदर जाना चाहती है, ठीक है, उनको पता चल गया कि नीचे बहुत वैल्यूएबल कोई ग्रेनाइट है या समथिंग है, ठीक। तो अब वो क्या करते हैं, अब उतना ऊंचे नीचे तो वो तो खुद तो जाएंगे नहीं, ठीक। तो दे हायर पीपल। अब वो हायरिंग किसकी होती है? वो एकदम गरीब लोग ना, जो पैसे के लिए एकदम परेशान है, जिनके लिए खाने के लिए भी नहीं है, उन्हीं लोगों को इकट्ठा किया जाता है, उन्हीं लोगों को वहां वहां से उठाया जाता है। उसमें छोटे बच्चे भी होते हैं, गर्ल्स होते हैं, बॉयज होते हैं, सब होते हैं ना। और उनको ले जाया जाता है वहां। वो कितने वहां शरीर छोड़ देते हैं, कितनों को वहां की घुटन में जान चली जाती है, कुछ भी हो जाता है। हमें कुछ नहीं पता, हमें उसके ऊपर खड़ा हुआ महल दिखता है, या हमें उसके ऊपर हुई जो उससे जो भी चीज बनी, मान लो उससे कोई बहुत सुंदर महल तैयार कर दिया गया, या उसी मिनरल को यूज कर करके कहीं कुछ स्पेशल डायनेमिक्स बना दिए गए, या साइंस के साधन बना दिए गए, कुछ भी कर दिया, हमें नहीं पता कि वहां हाँ मतलब सेक्रीफाइस जैसे कितना कि हुआ ये पुल पुल वुल बनते हैं तो कितनी है दुकानें जब सबकी तोड़ देते हैं। है ना। तो ऐसे ही जब आप प्रकृति को भी छेड़ते हो ना, उसमें कितने जीव जंतु अंदर, उनकी पूरी लाइफ हिला देते हो। जैसे अब ये सारी मशीन्स जा जाके सागर के अंदर फिट करी जाती हैं, तो वहां के जो जीव जंतु होते हैं वो हैम्पर होते हैं, वहां की वनस्पति हैम्पर होती है ना, वहां का सब अंदर का सिस्टम हिलता है, लाइफस्टाइल हिलता है ना, उनकी जीविका उसके अंदर ही है। तो जब आप उसके अंदर जाके मशीन्स फिट करते हो, तो वहां भी तो वो वाली एक प्रताड़ना होती है। जीव जंतुओं के साथ खेलते हैं हम लोग, प्रकृति के साथ खेलते हैं, जस्ट टू प्रूव साइंस, जस्ट टू प्रूव कि हाउ पावरफुल वी आर, वी कैन कंट्रोल प्रकृति। और इसी के विपरीत बाबा, जैसे ये चीजें दिख रही थी, सुना रहा था बाबा, कोई नहीं बता रहा था, अपने से आ रही थी आंसर्स। एंड दूसरी तरफ बाबा बोले तो देखो यही सत्युग होता है ना, यहाँ जहाँ हर एक चीज का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। कोई जीव जंतु, कोई प्रकृति कहीं से भी ना प्रताड़ित नहीं करी जाती, हिलाई नहीं जाती। तो बहुत अजीब सा था वो अनुभव कि एक तरफ, दोनों तरफ की बातें जैसे प्रैक्टिकली दिख रही थी कि देखो ये बनाने का तरीका है, और एक वो बनाने का तरीका जो तुम्हें मैं सिखा रहा हूँ, जिसमें यू यू विल गेट द प्रॉपर, यू विल ऑल्सो कंट्रोल प्रकृति ना। हमें भी प्रकृति जीत बनना है, पर एक प्रकृति जीत है जिसमें हम मार के जीतते हैं, और एक प्रकृति जीत है जिसमें हम उनका सहयोग प्राप्त करते हैं। प्रकृति सहयोग देती है हमें हर चीज में। तो इसीलिए वहां की साइंस रिफाइंड साइंस बोलता है, यही साइंस वहां, यही टेक्नोलॉजी वहां जाएगी। जैसे अभी विद इन 2 years दे आर कमिंग विद उड़ने वाली टैक्सीज ना, वो रोड के ऊपर में उड़, मतलब थोड़ा सा और ऊपर जाके वो उड़ेगी ना, उनके स्टेशन बन गए, उनकी चीजें बन गई। तो अब वहां उड़न खटोले हैं, यहाँ उड़ने वाली टैक्सी आ रही है। तो टेक्नोलॉजी यहाँ तैयार हो रही है, तो उसका जो रिफाइंड फॉर्म है, हार्मलेस फॉर्म है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो हार्मलेस टेक्नोलॉजी है जो फेल कभी नहीं होगी, वो कभी अचानक से बंद नहीं हो जाए। क्यों? कारण है, क्योंकि उसमें सहयोग है, उसमें कंपैशन है, उसमें
एक दूसरे का ध्यान रखते हुए चीजें वो साइंस यूज होगी, और यहाँ मार कर विजय प्राप्त करनी। और भी बहुत कुछ था जो बाद में कभी पापा डिस्क्लोज जैसे से करेगा, बट बाबा ने 21 दिन की भर्ती वहीं से ही खैर शुरू कर दी कि बच्चे 21 दिन। तो आज हम लोग 8 तारीख देख रहे हैं, 8 से 18, 28 यानी 29 मीन्स पूरा महीना। वी ऑल विल अपनी अपनी ट्रूथफुलनेस के साथ प्लीज अपना मैक्सिमम टाइम, जस्ट वन थॉट, मैं परम पवित्र फरिश्ता शिव पिता ब्रह्मा माँ और पूरी एडवांस पार्टी और अपने संगठन के साथ अटैच्ड कंबाइंड सिर्फ प्योरिटी की लहर पांचों तत्वों को अपना विशेष दूत बनाकर फैला रही। आंखों से, कानों से, मुख से, खाने से, पीने से, चलने से, उठने से, बैठने से, किसी से मिलने से सिर्फ पवित्रता का प्रमाण। एज मच एज यू कैन, जितना इस संकल्प में टिकी रहे बुद्धि, कर्म करते हुए भी योग कर रहे हैं तो भी कोई और नया योग नहीं, कोई और नई कमेंट्री नहीं, कोई और नया स्वमान नहीं, ओनली प्योरिटी से रिलेटेड सब कुछ करना है 21 डेज। कारण बहुत भयानक अपवित्रता फैली हुई है, बहुत भयानक। विक्टिम तो है, विक्टिम की तो आप सोचो क्या ही गत हो रही है, वो तो अपनी जगह है, पर जो ये क्राइम कर रहे हैं उनकी मनस्थिति क्या होगी ये तो सोचो। इंसान जानवर से भी बदतर बन रहा है। सो प्लीज एवरीबडी वर्क अपॉन प्योरिटी। 8th 9 24 प्रातः मुरली ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज्ड मुरली है 15 दिसंबर 2001। और अपने फैमिली में भी जितना हो सके पवित्रता का सकाश, हंसी में, मजाक में, यूं ही किसी भी हाल, अपवित्रता को हमें थोड़ा सा भी ढील नहीं देनी है। रिस्पेक्ट फॉर ईच एंड एवरी मैनकाइंड, ईच एंड एवरी एंटिटी ना, बहुत जरूरी हो गया है। हमारी दृष्टि से ही सृष्टि बनने वाली है, ये हमें कभी भूलना नहीं है। हमारी दृष्टि ही ढीली पड़ी हुई है। जो बाबा ने मुझे संदेश दिया एक तरह से कि बच्चे दृष्टि तो तुम बच्चों की ढीली है ना, मैं किसी और से क्या क्या शिकायत करूं, मेरे ही बच्चे नहीं है अभी तक पक्के, उनमें ही प्योरिटी पक्की नहीं हो रही है, वही नहीं इसके प्रति सिंसियर हो रहे हैं, तो मैं बाकी तो उन पर निर्भर है। जैसे घर का मुखिया होता है उस पर पूरा घर निर्भर होता है, ऐसे ही हम सारे पूर्वज हैं, हमारे नीचे 21 कुल 21 जन्म बैठे हुए हैं, और वो अपवित्र इसलिए हैं क्योंकि हम ढीले हुए पड़े हैं। हम रोज रो रो के बाबा को लेटर्स ले, बाबा ये गलती, बाबा गलती है, मैंने उसका ये गलत देख लिया, मैंने उसका ये गलत देख, बाबा मुझसे ये हो गया। तो बाबा बोलता कुछ नहीं है, ओके बच्चे, अच्छा बच्चे, कोई बात नहीं बच्चे, और ध्यान दो और ये करो, वो तो बच्चा बच्चा करता रहता है, बट अंदर तो वो यही हंस रहा है और वो यही रो भी रहा है कि तुम ही पर तो है बागडोर, जिसके हाथ में बागडोर है, जब वही सही से रथ नहीं चला रहा तो मैं क्या करूं बताओ, मैं तो हूं नहीं इसका भाग। कर्म तुम्हारे हैं, अनुभव तुम्हारे हैं, और इसको बदलने का भी पूरा का पूरा दारोमदार भी तुम्हारे पर है। मैं बस सारथी हूँ, मैं रास्ता ही दिखा सकता हूँ। और ये रास्ता बाबा ने 15/12/2001 में दिखाया, आज है 2024, 24 साल हो गए एक व्रता पवित्रता की धारणा के बारे में।
बाबा को बोले हुए। तो अपनी संपूर्ण सिंसियरिटी, अपनी संपूर्ण ईमानदारी हमें अपने इस संकल्प पर देनी है, प्योरिटी की। एक व्रता बन पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रह मनसा सेवा करो। आज रूहानी बाप चारों ओर के रूहानी बच्चों की रूहानियत को देख रहे हैं। हर एक बच्चे में रूहानियत की झलक कितनी है। रूहानियत नैनों से प्रत्यक्ष होती है। सब देखिए खुद को। रूहानियत की शक्ति वाली आत्मा सदा नैनों से औरों को भी रूहानी शक्ति देती है। रूहानी मुस्कान औरों को भी खुशी की अनुभूति कराती है। उनकी चलन, उनका चेहरा फरिश्तों के समान डबल लाइट दिखाई देता है। ऐसी रूहानियत का आधार है पवित्रता। जितनी जितनी मन वाणी कर्म में पवित्रता होगी, उतना ही रूहानियत दिखाई देगी। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। तो बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत को देख रहे हैं। रूहानी आत्मा इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक फरिश्ता दिखाई देगी। रूहानी आत्मा इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक फरिश्ता दिखाई देगी। इसी पल, इसी क्षण इस चोले को सब धारण कर लीजिए। ये बाबा का एक एक महावाक्य आज हम सब बच्चों की धारणा कंप्लीट। इन आंखों में रूहानियत, चेहरे में रूहानियत, वाणी में रूहानियत, स्पर्श में रूहानियत। मैं फरिश्ता ही हूँ अब बस। हम 24/7 खुद को फरिश्ता देखते रहे, बस इतना तो कर सकते हैं। मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं पवित्रता का, परम पवित्रता का, परम शुद्धि का फरिश्ता हूँ। मैं फरिश्ता। दीदी दीदी ऐसे दिन भर कोशिश बहुत करती हूँ कि जैसे मेरे में से लाइट निकल रही हो, साइड से जैसे वाइब्रेशंस निकल रही हैं कि पवित्रता की, लेकिन पता नहीं क्यों कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता कि लग रही हैं कहाँ जा रही हैं कैसे, ऐसे क्योंकि कॉन्फिडेंस। ये हो गया, कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आता बाबू क्योंकि हम उसका रिजल्ट देखने में बिजी हो जाते हैं। हमें सिर्फ बाबा ने कहा इनोसेंट बच्चे के रूप में, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, वो क्या है, वो कैसा है, क्या वो सोचता है कि मेरी मुस्कुराहट कहाँ तक जा रही है, कितने लोग मेरे को देख के खुश हो रहे हैं ना। वो जब देखता, आप कभी भी छोटे बेबी को देखो, वो मुस्कुराएगा या वो हंसेगा या वो कुछ भी करेगा, वो कर रहा है। उसको इससे नहीं मतलब है कि आप रिस्पॉन्ड क्या दे रहे हो। वो किसी को भी देख के भी वही स्माइल दे रहा है जो वो अपनी मम्मा को दे रहा है। That innocence also Baba wants from us. We are children, we are not बड़ा। तभी तो बाबा हर वर्ड पे बच्चा बच्चा बोलता है। क्यों? ताकि हमें ध्यान हो जाए। We are innocent in doing. इनोसेंस का मतलब ही यही होता है कि जब कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या हो रहा है वो मुझे नहीं पता। कहते हैं ना वो इनोसेंट है, उसको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, यही बोलते हैं ना। क्यों? तो इनोसेंट है। बट जैसे कि दीदी विधि विधि भी लगती है कि ठीक कर रही हूँ कि नहीं, ठीक विधि से कर रही हूँ कि नहीं, ऐसे ही किया हर जाता है कि नहीं। शुभ संकल्प बेटा वो हम्म। शुद्ध ही होता है, उसमें कोई विधि नहीं है। अच्छा। उसमें कोई विधि दीदी नहीं। यस बेटा। दीदी एक मुरली में रीड करा था कि बाबा ने कहा कि जब तुम सकाश सेवा कर रहे हो और करते करते भूल जाओ कि मैं क्या सेवा कर रही थी, अगर ये स्मृति से निकल जाता है कि अरे मैं क्या कर रही थी या कौन सा संकल्प किसको दे रही थी, तो यानी कि वो आपकी पहुंच चुकी है इसलिए आप भूल गए। ऐसे ग्रेट। करके उसमें मुरली में लाइंस थी। बहुत सुंदर। और ओम शांति दीदी। शांति। अब दीदी, अब ये योग कराया और बाबा ने मुझे फिर पकड़ा। कल पकड़ने की कोशिश की पर आत्मा कहीं देह भान में थी। रात को ही बड़ा बेटा मुझे बोल रहा है कि मैं बहुत कंसंट्रेशन से जॉब कर रहा हूँ, साथ में स्टडी भी करता हूँ, पढ़ रहा हूँ आगे। जैसे ही मैं इंस्टा खोलता हूँ मेरी बुद्धि भारी हो जाती है, मेरे सारे फ्रेंड्स कहाँ जा रहे हैं। तो मैंने ना मम्मा इंस्टा ब्लॉक कर दिया है। हम्म।
तो मैं हाँ, एक मम्मा मुझे क्या लगता है कि ये नेगेटिविटी ना मुझे अट्रैक्ट करती है, तो मैंने ना आज इंस्टा, तो मैंने उस बात को लाइटली ले लिया। मैंने कहा अच्छी बात की तुमने इंस्टा ब्लॉक कर दिया, बट अभी जो बात दोबारा रात को तुझे क्या समझा रहा था कि ये पवित्रता यंग जनरेशन, ये बच्चों को कैसे भारीपन दे रही है, खींचती है अपनी तरफ। ये बहुत प्यार, बहुत टचिंग। बहुत बाबा थैंक यू। बाबा ने इन 7-8 दिनों में जो दिखाया है, जो प्रैक्टिकली समझाया है, ऐसे लगा जैसे बाबा मुझे सिर्फ एक ना चक्कर लगाने के लिए ले गया था कि देखो हालात, और कितने मजे में, अलबेलेपन में आराम से अपने, तुम बाबा के अंदर आराम से सोती रहती हो। तुम्हें ये नहीं अंदाजा है कि तुम्हें कितना बड़ा काम दे रखा है मैंने। जस्ट इसके लिए मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाला था कि तुम एक बार देख आओ कि क्या हालात है इस दुनिया के, और कितनी बेहोश हो चुकी है दुनिया। सच में जो बाबा बोलते हैं, कुंभकर्ण की नींद में माया ने उन्हें सुला दिया है, सबके ब्रेन सुला दिए हैं। अब हम पर पवित्र फरिश्तों का ये कार्य है कि हम सारे ब्रेन्स को जगाएं। दीदी एक चीज और पूछनी थी, जैसे ना जैसे हम दे रहे हैं प्रकाश दिया खूब देर तक, एक दिन तो ऐसा आया कि मतलब 1 घंटा पता ही नहीं चला कभी। बाबा ऐसा लग रहा था जैसे किसी गरीबों को खाना खिला रही हूँ, किसी का पेट्रोल भर रही हूँ, किसी के कैंसर पे। तो ये 1 घंटा चलता रहा बहुत अच्छा। तो अब अगले दिन या 2 दिन नहीं हो पा रहा है तो फिर ऐसा लगता है ओ क्या कमी आ गई, वैसा प्रकाश क्यों नहीं दे पा रही हूँ जैसे उस दिन दिया था, या 1 घंटा निकल गया, तो ये यही सब। था ना बाबू, ये तो आप कंपैरिजन में, ये तो स्मार्ट बुद्धि हो गई ना जो कंपैरिजन करने लगी। कंपैरेटिव बुद्धि ही तो बाबा को देनी है, प्लानिंग बुद्धि भी बाबा को देनी है कि हम्म। ये सब तुम्हारा है, बस तुम जैसे चला रहे हो मैं बस वैसे चल रही हूँ। मतलब जिस दिन जैसा हो रहा है उसको एक्सेप्ट बस करना है। जिस दिन जो चीज बाबा दे रहा है उस दिन कुछ नया दे रहा होगा, आप कैच नहीं कर, हाँ हाँ क्योंकि हाँ, आप बना नया नहीं नया अलग। सकते। आप वही सेम अनुभव चाहते हो जो कि वो बाबा ऑलरेडी, बाबा बोल रहे, मैं दोबारा दोबारा, जैसे हम लोग अच्छा। राइड्स पे जाते थे राइट, हर हम्म। जगह एक एक राइड होती थी। अभी ये वो पता नहीं जो भी नाम होते थे, अब अगर एक करके आ गए है ना, तो उसमें एक एक्सपीरियंस हो गया। अब अगर बच्चों को कहो अरे वो वाला दोबारा चले, अरे दोबारा क्यों जाना, नए में चलो ना, वो राइड तो होगी। ये बिल्कुल वैसी ही ओके। बात। एक राइड हो गई, अब वापस से उसको करने में क्या मजा आएगा, आपको मजा भी नहीं आएगा। हम्म। एवरी डे देयर इज अ न्यू थिंग, अ न्यू चैलेंज, न्यू। आप चैनल हो ना बाबा के, तो बाबा नए नए तरीके जगह जाएगा ना, एक ही जगह थोड़ी जाएगा। तो ठीक बस और है। और बाबा दीदी की प्लानिंग को एक्सेप्ट करिए। ओके बाबू। दीदी ओके। दीदी अभी ना चार दीदी पांच आज दिन सुबह हम्म। ओम बोल- शांति। हम्म। दीदी आज सुबह जब है ना बाबा के साथ बैठी थी, तो ऐसे संकल्प आया कि मनसा सेवा हो नहीं पा रही है अब। तो मैंने बाबा से यही कहा, बाबा पहले जैसी होती थी अब वो फीलिंग नहीं आती कि ये मनसा सेवा हो रही है। और एक क्लास भी सुनी तो उसमें भी मनसा सेवा का महत्व बताया। तो आज बाबा के साथ यही क्वेश्चन था कि बाबा ऐसा फील होता है हो नहीं रही है, पर क्यों नहीं हो रही है। तो लेकिन आपके जरिए बाबा ने अभी उसका आंसर दे दिया कि तुम बस बैठ जाओ, रिजल्ट मत देखो, कि बस ये सेवा पे बैठ जाओ। बस मनसा सेवा का अर्थ शुक्रिया ही एक दीदी। ही है, पहले मनसा सेवा का अर्थ समझना। मनसा सेवा का जी। अर्थ होता है मन शुद्धता से परिपूर्ण रहे, तब ही तो सेवा होगी। मन हमेशा, अब जैसे डाउटफुल मन हो गया, कंपैरेटिव मन हो गया, तो सेवा कैसे होगी बताओ। शुद्ध इनोसेंट मन, कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। ये भी तो स्वयं से कंपटीशन ही तो कर रहे हैं सब। कल ऐसा हुआ था, जी परसों दीदी ऐसा हुआ सही था, ये तो कंपटीशन का भाव हो गया। इट इज नॉट गुड। मन को ही अपने से ही अपना कंपैरिजन कर रहे हैं बैठ के, कल अच्छी थी आज नहीं अच्छी हूँ। है तो सारे विकार ही, कहीं ना कहीं विकार अपना काम कर रहे हैं। और अभी दीदी आ, आ, ओम शांति। हाँ जी। हाँ जी। अभी ना दीदी 3 4 दिन पहले भी बाबा ने पकड़ा, सेंटर गए, एक आत्मा 10 15 साल से ज्ञान में है, काफी एज के हैं, तो वो कह रही है कि मैं घर से निकलते हुए डर रही हूँ।
तो मुझे पकड़ के कहती, मैंने कहा क्यों? कह रही वो न्यूज नहीं आई वो लड़की की, मैंने देख लिया है, मुझे घर से निकलते हुए डर लग रहा है। शी इज मोर देन 50 ईयर ओल्ड। और मैं हैरान हो गई। कह रही है मैं घर से अपनी बहू को, मतलब ऐसी बेटी को भी निकलते हुए। तो मतलब ब्राह्मण होके वो इस न्यूज का इम्पैक्ट इतना आया कि वो अपने घर से बाहर सेंटर तक आते हुए डर रही थी। फिर जो आपने एक दिन जो समझाया था कि सभी आत्माएं निर्दोष है ना? तो दोष भाव से क्यों उस दोष भाव को इतना इंटेंसिफाई कर रहे हो कि अब आप आपको आसपास के मोहल्ले में जो नेबर में भी बच्चा है उससे भी उसमें भी आपको वो दोष दिखने लग गया है। तो फिर जो आपके थ्रू बाबा ने मुझे समझाया था वो उनको बोला, तो वो रिलैक्स हुई। मैंने कहा आप बार बार इस न्यूज को इसीलिए देख रहे हो कि बाबा सकाश चाह रहा है। तो जो बुद्धि को आपके थ्रू समझ आया तो उन्होंने फिर वो साकार सेवा की, तो वो रिलैक्स हो गई फिर। अभी हर ब्राह्मण का सबसे बड़ा होमवर्क ये है, अपना मन पवित्र रखना। सबसे बड़ा मनसा सेवा सबसे बड़ी इस वक्त ये है, अपना मन पवित्र रखना। एक तो एक्सपीरियंस कल हमने भी किया कि कल शाम को एकदम से मन खत्म हुआ और दुखी होने लगा एकदम से, पता नहीं क्यों। तो मैंने कहा मन नहीं लग रहा बाबा, बहुत अजीब फीलिंग आ रही है, बैठे बैठे पता नहीं क्यों दुख की फीलिंग आ रही है। तो 10 मिनट भी सकाश दिया तो एकदम से चेंज हो गया था। इसीलिए सकाश देने का अर्थ ही क्या हुआ ना, उतनी देर आपने शुद्ध संकल्पों में मन को डाल दिया, तो अपना मन भी पवित्र हुआ और उससे जो वाइब्रेशंस फैल रही उससे प्रकृति को भी वो मिला। 5 तत्वों को अपने साथ जरूर रखिए। इस वक्त सबसे बड़ा रोल हमारे साथ, हमारा सबसे बड़ा सहयोगी इस वक्त ये 5 तत्व ही बन रहे हैं। वही हमारे वो दूत बन रहे हैं जिनके थ्रू हम इतना बड़ा कार्य ना पूरे विश्व को इतनी इंटेंस अपवित्रता से छुड़ाने का कार्य, बुद्धिजीवी बनाने का कार्य सिर्फ ये करेगा हमारा मनसा सेवा, और कुछ भी नहीं। हमारी स्थिति तो आप अपने आप को देखो, चेक करो, हमारे संकल्प बोल में रूहानियत है? रूहानी संकल्प तो अपने आप को देखो, चेक करो, हमारे संकल्प बोल में रूहानियत है? रूहानी संकल्प अपने में भी शक्ति भरने वाले हैं और दूसरों को भी शक्ति देते हैं। जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो, रूहानी संकल्प मनसा सेवा के निमित्त बनते हैं। रूहानी बोल स्वयं को और दूसरों को सुख का अनुभव कराते हैं, शांति का अनुभव कराते हैं। एक रूहानी बोल अन्य आत्माओं के जीवन में आगे बढ़ने का आधार बन जाता है। रूहानी बोल बोलने वाला वरदानी आत्मा बन जाता है। रूहानी कर्म स्वयं सहज स्वयं को भी कर्म योगी स्थिति का अनुभव कराते और दूसरों को भी कर्म योगी बनाने के सैंपल बन जाते हैं। जो भी उनके संपर्क में आते हैं वह सहज योगी कर्म योगी जीवन का अनुभव बन जाते हैं, अनुभवी बन जाते हैं। लेकिन सुनाया रूहानियत का बीज है पवित्रता। ये सारे न्यूज़ेस को एक पॉइंट पर ला करके मर्ज कर देना है। हर आत्मा इस वक्त 5 विकारों के भूत से वशीभूत है, वो निर्दोष है। और इस अपवित्रता को पूरी तरह से जड़ से बीज से खत्म करने की ताकत सिर्फ परमपिता परमात्मा और उनकी संतानों में ही है। वो जिम्मेदारी का ताज पहनना, ना कि उन अपवित्र बातों को बुद्धि में रखकर अपने आप को दूषित कर लेना। पवित्रता स्वप्न तक भी भंग ना हो तब रूहानियत दिखाई देगी। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, लेकिन हर बोल ब्रह्मचारी हो, हर संकल्प ब्रह्मचारी हो, हर कर्म ब्रह्मचारी हो।
और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, ये मुरली पूरे हफ्ते भर मेरी बुद्धि में चली, बस आज उसको बाबा ने शब्दों में पिरो कर दे दिया। एवरी डे यही बुद्धि में चल रहा था कि कितनी पवित्रता चाहिए, कितनी पवित्रता, कितना और पवित्र होना है बाबा। अभी तो ये भी, अभी तो बस पवित्रता में डूब जाना है, क्योंकि इतनी अपवित्रता बढ़ गई है दुनिया में। और यूं बार बार बाबा टच कर रहा था कि बच्चे करना तो आप बच्चों को है, तुम्हें ही करना है, तुम ही बीज हो, तुम ही वो पूर्वज हो। जैसे लौकिक में कोई कोई बच्चों की सूरत बाप समान होती है, तो कहा जाता है ना, इसमें बाप दिखाई देता हो, ब्यूटीफुल, इसमें बाप दिखाई देता। ऐसे ब्रह्मचारी ब्राह्मण आत्मा के चेहरे में रूहानियत के आधार पर ब्रह्मा बाप समान अनुभव हो। जैसे संपर्क वाली आत्माएं अनुभव करें, ये बाप समान है। चलो 100% नहीं भी तो हो, तो समय अनुसार कितनी परसेंट दिखाई दे, कहाँ तक पहुंचे, 75, 80, 90, कहाँ तक पहुंचे। खुद को देखिए कि जब ये न्यूज़ेस आ रही होती है, किसी का भी कोई भी अपवित्र पाठ दिखता है, तो अपनी स्थिति क्या होती है? घृणा आती है, नफरत आती, क्रोध आता है, भय आता है, एंजाइटी आती है, टेंशन आती है, क्या आता है? रहम आता है, क्या आता है? ये आगे की लाइन बताओ। देखो, बैठने में तो आपको नंबर आगे मिला है, तो ब्रह्मचारी बनने में भी नंबर आगे होंगे ना, है आगे की नहीं? अब ये अपना अपना आप बताओ, कहाँ लगता है? ये सब अपने आप को देखने का, परखने का तरीका है कि जैसे ही ऐसा कोई न्यूज़ अपनों से भी सुना, किसी बच्चे के बारे में, किसी बड़े के बारे में, कोई अपवित्र बात पता चली है। अब वो अपवित्रता वो एक्सट्रीम वाली नहीं होती है कि हाँ भाई सभी के साथ ऐसा कोई बहुत ही बड़ी घटना होगी। छोटी मोटी अपवित्रता होती है, जैसे गॉसिप होता है, जैसे किसी के लिए उल्टा सीधा बोल दिया होता है, या किसी को उल्टा सीधा कुछ देख, करते सुनते खाते पीते देख रहे होते हैं। हाउ यू आर फीलिंग, व्हाट यू आर फीलिंग, वो आपको बता देगी कि आपकी प्योरिटी किस परसेंटेज तक पहुंची। सपोजिंगली कि आप किसी को नॉनवेज खाता हुआ देख, अब आप उस वक्त कैसा फील कर रहे हो? एक होता है घृणा हो रही है, एक हो रहा है मैं बस यहाँ से उठ के चली जाऊं, ठीक है, दूसरा हो रहा है कैसे खाते हैं ये लोग, घृणा नहीं आती इनको, गंदा नहीं लगता इनको, और एक होती रहम आता है, बाबा मैं इस आत्मा को इसकी ही पवित्रता का वरदान दे रही हूँ, तुम बहुत पवित्र हो, बहुत पवित्र हो, बहुत रहम दिल हो, तुम्हारे रहम और तुम्हारी पवित्रता को मैं इमर्ज कर रही हूँ बाबा के साथ मिलकर। तो दिस प्रूव्स कि यस यू आर प्योर, बस आप अपवित्रता में नहीं भटक गए, आप तुरंत पवित्रता की तरफ चल दिए। बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत देखना चाहते। जैसे अभी एक आत्मा ने कहा कि उनके बच्चे को अंदर से संकल्प आया कि मैं इंस्टा डिलीट कर दूं क्योंकि ये मुझे भटका देता है। दिस इज अ पावरफुल प्योरिटी, दिस इज पावरफुल प्योरिटी। कई बार अपने आसपास के लोगों से हम सुनते हैं कि हमें तो ना वो देखने का ही नहीं मन कर रहा था, हमें तो वो सुनने का ही नहीं मन कर रहा था। दिस इज पावरफुल प्योरिटी कि दीदी अभी ऐसे बिना अभी कहे उसके अंदर से वो संस्कार मिट गया। हमने कहा नहीं, उसको खुद से आया। इट मीन्स उसकी प्योरिटी को आपने टच किया है, वो उसी की प्योरिटी है, आपकी नहीं है। घमंड में नहीं आ जाना, इट इज दीदी हिज। यस, दीदी ऐसे बेटा आया था परसों कहने कि मम्मी ये तो मेरे को ना ऐसे रियलाइज हो रहा है कि मोबाइल सबका ब्रेन डेड कर रहा है और बहुत उससे नुकसान हो रहा है, अब मैं मोबाइल नहीं देखूंगा बिल्कुल भी। वाह। लेकिन दीदी फिर अगले दिन देखने लगता है ना। आप ये समझो ना कि उसको सोचिए, उसकी पावर सोचिए। अब यहाँ पर तो पूरा युद्ध दिखाई दे रहा है ना, रियलाइज, हम लोग भी तो यही बोलते हैं, हमें रियलाइज हो रहा है कि कहाँ हमसे अभी भी कमी चल रही, बट नेगेटिविटी में, विकार में, अपवित्रता में इतनी शक्ति है इस वक्त, क्योंकि वो भी तो अपने प्रचंड स्वरूप में है ना, कि वो खींचती है अपनी तरफ।
वो आपको खींच जब वो ब्राह्मणों को नहीं छोड़ रही बेटा, तो ये बच्चे तो अभी मासूम है ना? पर हमें अब ऐसे में दिल शिकस्त थोड़ी होना है, हमें बस अपनी प्योरिटी को और बढ़ाना है। इसीलिए तो बाबा ने कहा अब निरंतर मैं परम पवित्र फरिश्ता हूँ। निरंतर इस थॉट में हमें बैठे रहना, आस-पास नहीं देखना है, किस पर उसका असर हो रहा है, नहीं हो रहा है। नो, हमें अभी सिर्फ एक ही 21 दिन का हमारा पाठ एक ही पक्का होना है, मैं परम पवित्र फरिश्ता हूँ। मेरी आँखों से, मेरे मुख से, मेरे शब्दों से सिर्फ पवित्रता बह रही। For each and every human being, for each and every incidents, for each and every whatever, कण कण में अपवित्रता को मैं फरिश्ता अपने घर में यानी अपने मन बुद्धि में, अपने घर में जगह नहीं दे रहा हूँ। ये अभी हमारा भक्ति, नॉट अदर्स। ओम उसके शांति। इफेक्ट की तरफ हम नहीं जा रहे हैं। ऑप्शन आज बाबा ने बोला ये ना कि आपको नाराज नहीं होना है, आपसे 100 लोग नाराज हो जाएं तो भी आपको नाराज नहीं होना है। और साथ में फिर ये भी बोल दिया कि माया देखो सुन रही है, और आज आपको 100 लोग ही आएंगे नाराज होने वाले। यस, बिल्कुल सही है। बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत देखना चाहते हैं। बाप दादा के पास सबका चार्ट है, बोलते नहीं है लेकिन चार्ट है। क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सब बाप दादा के पास चार्ट है। पवित्रता में भी अभी कोई कोई बच्चों की परसेंटेज बहुत कम है। समय के अनुसार विश्व की आत्माएं आत्माओं को रूहानियत का सैंपल देखना चाहते हैं। इसका सहज साधन है, सिर्फ एक शब्द अटेंशन में रखो, बार बार उस एक शब्द को अपने आप अंडरलाइन करो, और वो एक शब्द है एक व्रता भव। मैं सिर्फ आंसरेबल टू शिव बाबा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा को जानती हूँ। मुझे सिर्फ शिव बाबा की बातें ही पता है। मैं सिर्फ शिव बाबा की श्रीमत को ही फॉलो करती हूँ। इफेक्ट्स की तरफ तो सिर्फ माया लेके जाती है। इफेक्ट मीन्स माया, ये याद रखें आप लोग सब। जब बुद्धि देखना चाहे रिजल्ट, समझ जाइए माया आ गई। जैसे ही बुद्धि में रिजल्ट शब्द आए, ये मैं आपको अपने अनुभव से बता रही हूँ। जैसे ही ये शब्द आए, what is the result of my purity, what is the result of my dharna, what is the result of my murli, what is the result of my amrit vela, what is the result of my mansa seva, what is the result of my seva, what is the result of my योग, what is the result, what is the result, ये जब 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 बुद्धि में आए तुरंत समझ जाइए माया इज पुलिंग यू। क्योंकि बाबा रिजल्ट के लिए नहीं बैठा हुआ, उसको मतलब नहीं है। कर्म कर फल की इच्छा मत कर, ये तो गीता का फर्स्ट लाइन है। जहां एक है वहां एकाग्रता स्वतः ही आ जाती, अचल अडोल स्वतः ही बन जाते। एक व्रता बनने से एक मत पर चलना बहुत सहज हो जाता है। जब है ही एक व्रता तो एक ही मत से एक मति सदगति सहज हो जाती। एक रस स्थिति स्वतः ही बन जाती है। तो चेक करो, एक व्रता है, सारे दिन में मन बुद्धि एक व्रता रहता है। हिसाब में भी आदि हिसाब एक से शुरू होता है। एक बिंदी और एक शब्द, एक अंक लगाते जाओ, एक बिंदी लगाते जाओ, तो कितना बढ़ता जाएगा। तो और कुछ भी याद नहीं आवे, एक शब्द तो याद रहेगा ना, समय आत्माएं। आप एक व्रता आत्माओं को पुकार रहे हैं, तो समय की पुकार, आत्माओं की पुकार, हे देव आत्माएं सुनने नहीं आती। ये आपसे बाबा ने मुरली के पहले पूछा भी है कि जब तुम ये पॉम्पर शो देख रहे होते हो, जब तुम इतना 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 चमक धमक देख रहे होते हो, क्या तुम्हें अंदर से टीस की आवाज नहीं सुनाई देती? तो मैं बाबा को बहुत थैंक यू बोल रही हूँ कि बाबा ने ये मुरली आज चलाई चुनकर, क्योंकि ये तो मेरा पूरा इन 10 दिनों का अनुभव है। जो आज की मुरली है कि सब जगह इतना सुंदर देख रहा हूँ। एक बार को तो अपने जो लौकिक परिवार है उसमें एक ने कह भी दिया कि खुश क्यों नहीं हो, खुशी क्यों नहीं दिख रही तुम्हारे चेहरे पर। तो मैं बोल रही नहीं, मैं खुश हूँ, अच्छा है, सब कुछ बहुत सुंदर है, बट अंदर से जब ये इतनी आवाजें सुनाई दे रही हैं, उसका क्या करूँ वो तो नहीं बता सकती कि कब कब मुक्ति दिलाओगी, हे मुक्ति देवा कब मुक्ति दिलाओगी, हे मुक्ति देवा कब मुक्ति दिलाओगी, हे मुक्ति के फरिश्ते कब मुक्ति दिलाओगे।
हे मुक्ति के फरिश्ते, कब मुक्ति दिलाओगे? क्या आवाज 24/7 सुनिए। प्रकृति भी आप प्रकृतिपति को देख देख पुकार रही है, हे प्रकृतिपति, आत्माएं अब परिवर्तन करो। प्रकृति से भी ये आवाज आ रही थी, उस समुद्र से, उस रेत से, सबसे यही आवाज आ रही थी, कब मुक्ति दिलाओगी? ये मुझ पर राज कर सकते हैं, तुम नहीं कर सकती। कि मुझे मार कर मुझ पर राज्य कर सकते हैं, तुम मुझ पर प्रेम से राज्य नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे प्रेम का इंतजार कर रही हूँ, मैं तुम्हारे स्नेह का इंतजार कर रही हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ये साइंस वाले मुझे बांध सकते हैं, तुम नहीं बांध सकती। ये अपवित्रता मुझे मार सकती है, तुम पवित्रता मुझे जिए दान नहीं दे सकती। ये साइंस मुझ पर राज्य कर सकता है, हे साइलेंस के फरिश्ते, तुम नहीं कर सकते। तुम कब करोगे? तुमने क्या सोचा है मेरे लिए? सोचो क्या हालत रही होगी। घूमते फिरते, मस्ती मजाक सब सुनते हुए अंदर इस आवाज को कैसे ही हैंडल कर रहे थे, पता नहीं। ये तो बीच बीच में छोटे छोटे झटके लग रहे हैं। बेचारी आत्माओं को बार बार दुख के, भय के झटके नहीं खिलाओ। आप मुक्ति दिलाने वाली आत्माएं, मास्टर मुक्तिदाता, कब इन आत्माओं को मुक्ति दिलाएंगे? आप सबकी कसम खा के बोल रही हूँ, मैंने मुरली पढ़ी नहीं थी अभी तक, आप ही लोग के साथ पढ़ रही हूँ। और यूं लग रहा है कि पूरे हफ्ते बाबा यही मुरली मुझे सुना रहा था, बस आज बाबा ने उसको शब्दों में ढाल के दे दिया। क्या मन में रहम नहीं आता कि समाचार सुन करके चुप हो जाते हो? बस हो गया, सुन लिया। इसलिए बाप दादा हर बच्चे का अभी मर्सीफुल स्वरूप देखना चाहते। अपनी हद की बातें अभी छोड़ दो। मेरा 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 बच्चा, मेरा पति, मेरा घर, मेरे ससुराल, मेरा मायका छोड़ दो। मेरा पैसा, मेरी जायदाद छोड़ दो। मेरा भाई, मेरी बहन छोड़ दो। हद की बातें छोड़ दो। हे पवित्रता के फरिश्ते, मर्सीफुल बनो, मनसा सेवा में लग जाओ। सकाश दो, शांति दो, सहारा दो। अगर मर्सीफुल बन औरों को सहारा देने के बिजी रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हद की आकर्षणों से, हद की बातों से स्वतः ही दूर हो जाएंगे। मन को बाबा के कार्य में बिजी, सेवा में बिजी करो। बस मैं सही, मेरा सकाश सही, मेरी स्थिति सही, मेरा ऊपर, मेरा नीचे, बस करो भाई। कितना मेरा मेरा चलेगा? मेरा योग, मेरा अमृत वेला, मेरी मनसा सेवा, मेरी बाबा। थक गया बाबा भी मेरा मेरा सुन के। बाबा हंसता है कि मैंने तुम्हें लौकिक मेरापन से हटाया तो तुम तो ब्राह्मणों के मेरापन में फंस गए। मेरा अमृत वेला अच्छा नहीं हुआ, मेरी मनसा सेवा अच्छी नहीं हुई, मेरी धारणा इतनी अच्छी है, मैं इतना अच्छा, मैं यहाँ फंस गए हो आकर। मेरा योग, मेरा मंथन, कोई सुनता ही नहीं है। अब बस कर दो भाई, मेहनत से बच जाएंगे अगर सिर्फ और सिर्फ सकाश दो, शांति दो, सहारा दो, मर्सीफुल बन, फरिश्ता बन, बस बिजी रहो देने में। आया नहीं आया, हुआ नहीं हुआ, फ्री, इनोसेंट फ्रॉम दिस पार्ट। वाणी की सेवा में बहुत समय दिया, समय सफल किया, संदेश दिया, आत्माओं को संबंध संपर्क में लाया। राम अनुसार अब तक जो किया वे बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी वाणी के साथ मनसा सेवा की ज्यादा आवश्यकता है। और ये मनसा सेवा हर एक नया पुराना, महारथी, घुड़सवार, प्यादा सब कर सकते हैं। इसमें बड़े करेंगे, हम तो छोटे हैं, हम तो बीमार हैं, हम तो साधनों वाले नहीं, कोई भी आधार नहीं चाहिए। ये छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। बच्चे मनसा सेवा कर सकते हैं ना? बताइए, कर सकते हैं? ये जी ये बाबा। संगठन क्या कहता है, कर हाँ जी, सकते? हाँ जी, हाँ जी। तो आज से हम लोग 8 घंटे के योग का चार्ट बनाएंगे और वो 8 घंटा हम लोग संगठन में करेंगे। बनाते हैं आज बैठ के चार्ट। 21 दिन 1 घंटा, 8 घंटा रोज संगठन का योग होगा, ओनली ऑन प्योरिटी।
इसलिए अभी वाचा और मनसा सेवा का बैलेंस रखो। मनसा सेवा से आप करने वालों को भी बहुत फायदा है। क्यों? जिस आत्मा को मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा शक्ति देंगे, प्रकाश देंगे, वह आत्मा आपको दुआ देगी और आपके खाते में स्व का पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन दुआओं का खाता भी जमा हो जाएगा। तो आपका जमा खाता डबल रीति से बढ़ता जाएगा। अमन आत्मा, ओम शांति। है आप? जी ओम शांति। यही बात आज बाबा ने कही, सुना था आपने? सेम टू सेम। जी आपके पास स्व के पुरुषार्थ का खाता तो है ही, लेकिन दुआओं का खाता भी जमा हो तो आपका जमा खाता डबल रीति से बढ़ता जाएगा। इसलिए चाहे नए चाहे पुराने, क्योंकि इस बारी नए बहुत आए हैं। चांदनी आत्मा मिल गया आपको भी आपका आंसर। इसमें नए पुराने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आए कि 10 साल पहले आए, डिपेंड करता है मनसा पर। आपका मन हर पल शुद्ध रहे, निर्दोष रहे। खुद को दोष देना भी दोषी भाव है। मेरा कल अच्छा था, मेरा आज नहीं, ये भी दोष भाव। निर्दोष भाव से परिपूर्ण आपका मन। नए जो पहले बारी आए वे हाथ उठाओ। पहले बारी आए हुए बच्चों से भी बाप दादा पूछते हैं कि आप आत्माएं मनसा सेवा कर सकती हो। बाप दादा ने पांडवों से, माताओं से, सबसे अलग अलग पूछा, आप मनसा सेवा कर सकते हो? ये तो बहुत अच्छा हाथ उठाया। चाहे कोई टीवी से देख सुन रहे हैं, चाहे सम्मुख सुन रहे हैं, अभी बाप दादा सभी बच्चों को जिम्मेदारी देते हैं कि रोज सारे दिन में कितने घंटे मनसा सेवा अर्थात यथार्थ रीति से की। तो सब 8 घंटे का पक्का कर रहे हैं। एक साथ बैठ के 8 घंटा पूरा करेंगे हम लोग। क्या ये संगठन ये बात करेगा? 8 घंटा योग रोज 21 दिन। जी जी बाबा। जी जी बाबा। राजेश भाई नोट कर लीजिए कितने लोगों ने जी बाबा करे। अभी हम लोग जुड़ेंगे तो पता चलेगा। 4 8 घंटे संग में बैठ के करना। यस, 8 घंटे संग में बैठ के करेंगे, तभी पक्के होंगे। जब जब सबको अपने अपना दे दिया जाता है तो बच्चे पक्के नहीं हो पाते हैं। अलबेला 28 लोग ही आएंगे, 28 आत्माएं आएंगी। 28 आत्मा तो आएंगी आएंगी, है ना? हम्म। ए बाबा। तो बाबा कहता, चाहे सम्मुख सुन रहे हैं, अभी बाप दादा सभी बच्चों को जिम्मेवारी देते हैं रोज सारे दिन में कितने घंटे मनसा सेवा यथार्थ रीति से कि उसका हर एक अपने पास चार्ट रखना। ऐसे नहीं कहना हाँ कर ली, यथार्थ रूप में कितने घंटे मनसा सेवा की वह हर एक चार्ट रखना। फिर बाप दादा अचानक चार्ट मांगेंगे, डेट नहीं बताएंगे, अचानक मांगेंगे। देखेंगे कि जिम्मेवारी का ताज पहना या हिलता रहा। जिम्मेवारी का ताज पहनना है ना, टीचर्स ने तो जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है। अभी उनमें ये ऐड करना, ठीक है ना? डबल फॉरेनर्स हाथ उठाओ, ये जिम्मेवारी का ताज अच्छा लगता है तो ऐसे हाथ उठाओ। टीचर्स भी हाथ उठाओ, आपको देखकर सबको प्रेरणा मिलेगी। तो चार्ट रखेंगे। फिर पूछा बाबा ने, इनमें से अभी सिर्फ 5-6 बच्चों ने बोला, बाकी बच्चे बाकी बच्चे अमिता आत्मा क्या हुआ, करेंगे कि नहीं करेंगे? पल्लवी आत्मा ओम शांति। जी शांति। बिल्कुल करेंगे। Yes. जयश्री आत्मा 8 घंटा। जी बाबा, इसी की ही जरूरत है। यस, जरूरत है, सच में जरूरत है। ये जरूरत है, ये नीड है इस वक्त, ये ऑप्शन नहीं हम लोग के पास। ये इस वक्त नीड है। और संगठन की इसलिए नीड है ताकि बंधे सब ना। एक बंधन में एक काम होता है तो वो हो पाता है। तो चार्ट रखेंगे। अच्छा, बाप दादा अचानक एक दिन पूछेगा, अपना अपना चार्ट लिख कर भेजो। फिर देखेंगे, क्योंकि वर्तमान समय बहुत आवश्यकता है। अपने परिवार का दुख परेशानी आप देख सकते हो, देख सकते हो। दुखी आत्माओं को अंजलि तो दो। तो जो आपका गीत है, एक बूंद की प्यासी है। आज के समय में सुख शांति की एक बूंद की आत्माएं प्यासी हैं। एक सुख शांति के अमृत की बूंद मिलने से भी खुश हो जाएंगे। बाप दादा बार बार सुनाते रहते हैं, समय आपका इंतजार कर रहा है। ब्रह्मा बाप अपने घर का गेट खोलने का इंतजार कर रहे हैं। प्रकृति तीव्र गति से सफाया करने का इंतजार कर रही है। तो हे फरिश्ते, अभी अपने डबल लाइट से इंतजार को समाप्त करो। एवर रेडी शब्द तो सब बोलते हो, लेकिन संपन्न और संपूर्ण बनने में एवर रेडी बने हो।
सिर्फ शरीर छोड़ने के लिए एवर रेडी नहीं बनना है, लेकिन बाप समान बनने के लिए एवर रेडी बनना है। शरीर छोड़ने के लिए एवर रेडी नहीं बनना है। ये मधुबन के सब आगे आगे बैठते हैं, अच्छा है, सेवा भी करते हैं। मधुबन वाले एवर रेडी हंसते हैं। अच्छा, पहली लाइन वाले महारथी एवर रेडी हैं, बाप समान बनने में एवर रेडी हैं। ऐसे जाना तो एडवांस पार्टी में जाएंगे। एडवांस पार्टी तो ना चाहते बढ़ती जाती है। अभी वाणी और मनसा सेवा के बैलेंस में बिजी हो जाएंगे तो ब्लेसिंग्स बहुत मिलेगी, डबल खाता जमा हो जाएगा, पुरुषार्थ का भी और दुआओं का भी। तो संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआएं दो, दुआएं लो, एक ही बात करो, बस दुआएं देनी। चाहे कोई बद्दुआ दे तो भी आप दुआ दो, क्योंकि आप दुआओं के सागर के बच्चे हो। कोई नाराज हो, आप नाराज नहीं, आप राजी रहो। ऐसे हो सकता है 100 जने आपको नाराज करें और आप राजी रहो? हो सकता है? हो सकता है? दूसरी लाइन वाले बताओ, हो सकता है? अभी और भी नाराज करेंगे, देखना पेपर तो आएंगे ना। माया भी सुन रही है ना, बस ये व्रत लो, दृढ़ संकल्प लो, मुझे दुआएं देनी है और लेनी है बस। हो सकता है माया भले नाराज करे ना, आप तो राजी करने वाले हो ना। तो एक ही काम करो बस, नाराज ना होना, ना करना। करे तो वह करे, हम नहीं होवे, हम ना करें ना होवे। हर एक अपनी जिम्मेवारी, दूसरे को नहीं देंगे। ये करती है, ये करता है, हम साक्षी होके खेल देखने वाले हैं। सिर्फ राजी का खेल देखेंगे क्या? नाराजगी का भी तो बीच बीच में देखना चाहिए, लेकिन हर एक अपने को राजी रखे। माताएं पांडव हो सकता है, बाप दादा नक्शा देख रहे हैं। बाप दादा के पास बहुत बड़ी टीवी, बहुत बड़ी, एक एक को देख सकते, किस समय कोई क्या कर रहा है बाप दादा देखता है, लेकिन बोलता नहीं, आपको सुनाता नहीं। बाकी रॉन्ग बहुत देखते हैं, छिप छिप कर क्या करते हो वह भी देखते हैं। बच्चों में चालाकी भी बहुत है, चालाक बहुत है। अगर बाप दादा बच्चों की चालाकियां सुनाए तो सुनकर ही आप थोड़ा सा सोचने लगेंगे, इसलिए नहीं सुनाते। आपको सोच में क्यों डालें, इसलिए करते बहुत होशियारी से हैं। अगर सबसे होशियार देखना हो तो ब्राह्मणों को देखो। लेकिन अभी किस में होशियारी बनेगी? मनसा सेवा में। नंबर आगे ले लो, मनसा सेवा में पीछे नहीं रहना, मनसा सेवा में। इसमें कोई कारण नहीं है, मनसा सेवा में समय नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता, तबीयत नहीं चलती, पूछा नहीं गया, ये कुछ नहीं है, सब कर सकते हो। बच्चों ने दौड़ लगाने का खेल खेला था ना, अभी इसमें दौड़ लगाना, मनसा सेवा में दौड़ लगाना। अच्छा, कर्नाटक का टर्न है, कर्नाटक वाले जो सेवा में आए हैं वे उठो। इतने सब सेवा के लिए आए हैं, अच्छा है, ये भी सहज श्रेष्ठ पुण्य जमा करने का गोल्डन चांस मिलता है। भक्ति में कहा जाता है एक ब्राह्मण की भी सेवा करो तो बड़ा पुण्य मिलता है, और यहाँ कितने सच्चे ब्राह्मणों की सेवा करते हो तो यह अच्छा चांस मिलता है ना। अच्छा लगा कि थकावट हुई? थके तो नहीं? मजा आया ना? अगर सच्ची दिल से पुण्य समझ करके सेवा करते हैं तो उसका प्रत्यक्ष फल है, उनको थकावट नहीं होगी, खुशी होगी। अब बताओ 8 घंटे में सब थकने वाले हैं या खुश होने वाले हैं? बताएं। खुश बहुत होने खुश होने वाला है। होने वाले। वेरी गुड। ये प्रत्यक्ष फल पुण्य के जमा का अनुभव होता है। अगर थोड़ा भी किसी कारण से थकावट होती या थोड़ा सा महसूस करते तो समझो सच्ची दिल से सेवा नहीं है। सेवा अर्थात प्रत्यक्ष फल, मेवा। सेवा नहीं करते, मेवा खाते हैं। तुम कर्नाटक के सभी सेवाधारी ने अपनी अच्छी सेवा का पाठ बचाया और सेवा का फल खाया। अच्छा, सभी सेंटर्स ठीक है। टीचर्स को तो कितनी बारी सीजन में टर्न मिलता है, ये टर्न मिलना भी भाग्य की निशानी है। अभी टीचर्स को मनसा सेवा में रेस करनी है, लेकिन ऐसे नहीं करना कि सारा दिन बैठ जाओ मैं मनसा सेवा कर रही हूँ। कोई कोर्स करने वाला आवे तो आप कहो नहीं नहीं, मैं मनसा सेवा कर रही हूँ। कोई कर्म योग का टाइम आवे तो कहो मनसा सेवा कर रही हूँ, नहीं, बैलेंस चाहिए। कोई कोई को ज्यादा नशा चढ़ जाता है ना, तो ऐसा नशा नहीं चढ़ाना, बैलेंस से ब्लेसिंग्स है, बैलेंस नहीं तो ब्लेसिंग्स नहीं। अच्छा, अभी सभी 1 सेकेंड में मनसा सेवा का अनुभव करो। आत्माओं को शांति और शक्ति की अंजलि दो। कौन सी शक्ति देनी है हमें आत्माओं को? पवित्र रहने की शक्ति, पवित्रता की शक्ति बहुत देनी है।
अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ रूहानियत का अनुभव कराने वाले रूहानी आत्माओं को, सर्व संकल्प और स्वप्न में भी पवित्रता का पाठ पढ़ने वाले ब्रह्मचारी आत्माओं को, सर्व दृढ़ संकल्पधारी मनसा सेवाधारी तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा दुआएं देने और लेने वाले पुण्य आत्माओं को, बाप दादा का दिलाराम बाप का दिल व जान सिख व प्रेम सहित याद प्यार और नमस्ते। दादी जी, दादी जानकी जी से पर्सनल मुलाकात। बाप दादा ने त्रिमूर्ति ब्रह्मा का दृश्य दिखाया। आप सबने देखा, क्योंकि बाप समान बाप के हर कर्म में साथ ही होना, इसलिए यह दृश्य दिखाया। बाप दादा ने आप दोनों को विशेष पावर्स की विल पावर भी दी और सर पावर्स की विल की भी, इसलिए वह पावर्स अपना काम कर रही हैं। करावन हार करा रहा है और आप निमित्त बन कर रहे हो। मजा आता है ना। करावन हार बाप करा रहा है, इसलिए कराने वाला करा रहा है, आप बेफिक्र होकर कर रहे हो। फिक्र नहीं रहता है ना, बेफिक्र बादशाह। अच्छा, तबीयत की भी नॉलेजफुल, थोड़ा थोड़ा नटखट होता है, इसमें भी नॉलेजफुल बनना ही पड़ेगा, क्योंकि सेवा बहुत करनी है ना, तो तबीयत भी साथ देती है। अच्छा, तो डबल नॉलेजफुल। ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद और प्यार भरी नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बेहद दिल से। वरदान है ईश्वरीय संग में रहे, उल्टे संग के बारे में बचने वाले सदा के सत्संगी भव। कैसा भी खराब संग हो, लेकिन आपका श्रेष्ठ संग उसके आगे कोई गुना शक्तिशाली। ईश्वरीय संग के आगे वे संग कुछ भी नहीं है, सब कमजोर है। लेकिन जब खुद कमजोर बनते हो, तब उल्टे संग का वार होता है। तो सदा एक बाप के संग में रहते हैं, अर्थात सदा के सत्संगी हैं वे, और किसी संग के रंग में प्रभावित नहीं हो सकते। व्यर्थ बातें, व्यर्थ संग अर्थात कुसंग उन्हें आकर्षित कर नहीं सकता। स्लोगन है, बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने वाले ही प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने वाले ही प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। ओम शांति। शुक्रिया मेरे पापा, शुक्रिया, तेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति।